Hi students, hello all of you. Myself Ashish Jadwal. Welcome to Burning Biology. कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप अच्छे होंगे. तो अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरा थर्ड लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन द थर्ड किंगडम विच इज कॉल्ड एज फंजाई. प्रीवियस दो लेक्चर्स में मैंने बहुत स्मॉल रिव्यू किया था प्रोटिस्टा का और मुनेरा का, और उसके अकॉर्डिंग मेन पॉइंट्स बताए थे सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एग्जाम्स. ओके, जैसे आप जानते हो कि अभी एचपी टेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, उसी के आधार पर मैं लेक्चर बना रहा हूँ. आप लोग सब इंटेलिजेंट तो सबको पता है, आपने सबने डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है उस पार्ट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको पेपर भी आपको सॉल्व करके दूंगा सो दैट आपको इजी रहेगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पुट होते हैं, कौन कौन से चैप्टर से किस तरह से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं. ठीक है बेटा, तो अगेन चालू करते हैं. और जो मेरे दूसरे साथी हैं बोर्ड्स के या फिर नीट के, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत फायदेमंद है क्योंकि उनका क्विक रिकैप या क्विक रिव्यू हो जाएगा ताकि उनको आगे काम आए. फंजाई किंगडम जो था बेटा, इसको मायाकोटा किंगडम भी कहते हैं, विच हैज बीन गिवन बाय रॉबर्ट एच विटेकर, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी डिस्कवर किया है. So let's talk about fungi. It is given by Robert H. Whittaker. ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायाकोटा. इसको हम मायाकोटा किंगडम भी कहते हैं. फाइन, तो पहली बात तो ये होगी बेटा. दूसरी बात क्या थी, फंगाई में क्या खासियत है या किस तरह से हम कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म को फंगाई में डालते हैं. फंगाई यूनी और मल्टी सेलुलर दोनों फॉर्म में होता है. यूनी भी है और मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी अवेलेबल है. एज वी ऑल नो, यूनिसेलुलर में वी हैव एन एग्जांपल ईस्ट एंड रिमेनिंग मेनी फंगाई लाइक मशरूम कम्स इन मल्टीसेलुलर फॉर्म. फाइन, फंगाई में बेसिकली आपको सैप्रोट्रॉप्स मिलते हैं एंड पैरासाइट्स मिलते हैं. सैप्रोट्रॉप्स एंड पैरासाइट्स. सैप्रोट्रॉप्स इनका मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जहां पे ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं. तो दे आर वेरी गुड डिकम्पोजर्स, ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर होते हैं. इसके अलावा दे हैव अ सेल वॉल which is made up from chitin or we can say fungal cellulose. तो इनकी सेल वॉल जो होती है काइटिन से बनती है, जिसको हम फंगल सेलुलोज भी कह देते हैं. मजे की बात यह, फंगल सेलुलोज या काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ नाग. यस, नाग ही वो इंग्रेडिएंट था जो आपको बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, तो उसी का पॉलीमर होता है काइटिन एंड एसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर. ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा यहाँ पे. आगे बात करते हैं फंगाई की बॉडी किस तरह से होती है. फंगाई की बॉडी लगभग प्लांट से रिजेंबल करती है, बट क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं थे इसलिए इनको अलग रखा गया. तो फंगाई की बात करते हैं तो देयर मेन बॉडी इज कॉल्ड एज माइसीलियम. माइसीलियम से ही सारी कहानी फंगाई की होती है. लाइक वी कैन से स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. स्टडी क्या होती है बेटा इसकी, माइकोलॉजी कह रहे हैं हम इसको. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगाई इज कॉल्ड एज एक्टिनोमाइसिटीज. वो बैक्टीरिया जिसकी स्ट्रक्चर फंगल सेल से मैच करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज. इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगाई एंड बैक्टीरिया. ये माना जाता है पॉपुलर कल्चर में. ये क्वेश्चन बहुत बारीक क्वेश्चन है, बट समहाउ आ गया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. नाउ माइसीलियम के ही एक्सटेंशन जो बॉडी के बाहर निकलते हैं, इनकी स्टेम्स कह सकते हो, जिनको हम कह देते हैं हाइफे. तो हाइफे के कनेक्शन से ही माइसीलियम बन रहा है. ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में एक तरह का पैरेन्काइमेटस टिश्यू जैसे आपको प्लांट में भी मिलता है, जिसको हम प्लैक्टन काइमा कहते हैं, उससे इनकी मेन बॉडी बनती है. इनकी बॉडी इनकंस्पिशियस होती है. इसका मतलब इनकी बॉडी साल भर जो रहती है लगभग जमीन के अंदर रहती है, कुछ ही पार्ट इनका बाहर निकलता है. इनकी बॉडी हिडन रहती है बेटा. यही खासियत है फंगाई की, जो आपको प्रॉपरली फंजाई नहीं मिलते हैं. ठीक है, चलो आगे फंगाई की माइसीलियम की बात करते हैं आप थोड़ी सी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइसीलियम. देखिए माइसीलियम के आधार पे हमने फंगाई को डिवाइड किया हुआ है. माइसीलियम दो तरह के होते हैं. देखिए अगर मैं लोअर फंगाई की बात करूंगा तो लोअर फंगाई में माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम में पार्टीशंस नहीं होते हैं, पार्टीशन बहुत ही कम होते हैं. दैट मीन्स लोअर फंजाई हैज aseptate because there is no septum in mycelium, there is no partition.
असेप्टेड माइसीलियम। और याद रखिए यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी फंगाई का असेप्टेड माइसीलियम होगा तो उसके माइसीलियम में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सीनोसाइटिक कंडीशन। यस, मल्टी न्यूक्लिएट, आपने मल्टी न्यूक्लिएट टर्म सुनी होगी बेटा। हायर ऑर्गेनिज्म में अगर हमारे अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है तो उनको हम सिनसाइटियम कंडीशन बोलते हैं। जैसे कि हमारी स्ट्रेटेड मसल फाइबर होती है, वॉलंटरी मसल फाइबर, वहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। यहां पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, कार्डियक मसल और जो हमारी वॉलंटरी मसल हैं दोनों ही स्ट्रेटेड है। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार दोनों स्ट्रेटेड है, एमसीक्यूज में किस तरह से आता है। याद रखिए कार्डियक मसल स्ट्रेटेड है पर यूनिन्यूक्लिएट है, और हमारी जो वॉलंटरी मसल है, स्केलेटल मसल है, वो स्ट्रेटेड है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि वहां पे सिनसाइटियम कंडीशन आ रही है। ऐसे यहां पे सीनोसाइटिक कंडीशन आती है। तो सीनोसाइटिक का मतलब हमेशा क्या आएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो लोअर फंगाई में आपको असेप्टेड सीनोसाइटिक माइसीलियम मिलेगा, जबकि हायर फंगाई की बात करूंगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सेप्टेड माइसीलियम मिलेगा। अब देखिए जब भी सेप्टेड माइसीलियम आएगा, जाहिर सी बात है माइसीलियम में प्रॉपर क्या है, पार्टीशन है, जिसकी वजह से यहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज नहीं होती है। बट एक माइसीलियम से दूसरे माइसीलियम में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि फंगाई में आपको कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलने वाला। तो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे न्यूक्लियस पास नहीं होता बट मटेरियल्स पास होके एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज सिंपल पोर। वो पोर जो सिंपल है उसको हम सिंपल पोर सेप्टम कह सकते हैं। तो आप याद रखिए पोर किसमें बनेंगे, सेप्टेड माइसीलियम में। अब यहां पे पोर्स का एक एडवांसमेंट भी होता है, जहां पे पोर्स के ऊपर एक रूफ बन जाती है, ये इस तरह की रूफ बन जाती है। तो इस सेप्टम को मैं बोलता हूं डोली पोर सेप्टम। अब देखिए ये कैसे हमारे काम आता है, मैं आपको समझाऊंगा। डॉली पोर सेप्टम में क्वेश्चन आता है तो दो तरह के सेप्टेड माइसीलियम होंगे, एक तो होंगे सिंपल पोर सेप्टम, एक होंगे डॉली पोर सेप्टम माइसीलियम। दो तरह के होंगे बस, असेप्टेड की तो कोई कहानी है ही नहीं। ठीक है, बाकी फंगाई की अगर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन की, तो फंगाई में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, याद रखिए, है ना। तो फंगाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बेसिकली आपको बडिंग भी मिल जाएगा, जैसे हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, ईस्ट में बडिंग होता है, वो हम जानते ही हैं। बट यहां पे स्पोर्स के थ्रू, असेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फंगाई कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्स आपको बताता हूं जिसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। और सेक्सुअली भी वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं, उसकी हम जिक्र करेंगे इसी क्लास में। पहले बात करते हैं असेक्सुअली या वेजिटेटिवली जो स्पोर बनाते हैं। पहला स्पोर मैं बता रहा हूं आपको, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स, मतलब वो स्पोर जो स्पोरेंजियम में बनता है। यहां पे होता क्या है, माइसीलियम जो होगा, माइसीलियम में हाइफे एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, हाइफे फूल जाएगा फ्रूट की तरह, और इसके अंदर असेक्सुअली बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे, तो इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। तो ये जो स्पोरेंजियम बना और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, तो इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलेंगे, जो नॉर्मली हर फंगाई में मिल जाएगा आपको। इस हाइफे को हम बोल सकते हैं स्पोरेंजियोफोर हाइफे, वो हाइफे जिसमें स्पोरेंजियम होता है। ये फूटेगा और मार्केट में हमारे स्पोर्स रिलीज होंगे। स्पोर्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है जूस्पोर्स और एक होते हैं अप्लेनोस्पोर्स। यही है खासियत। जूस्पोर्स का मतलब मोटाइल स्पोर्स, वो स्पोर्स जिनके अंदर क्या है, फ्लैजेला है, जिसके हेल्प से वो ट्रेवल कर सकते हैं। अप्लेनोस्पोर का मतलब क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर, और ये लेस फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। लेस फेवरेबल मतलब थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। ये दूसरी खासियत स्पोरेंजियोस्पोर की, ये एंडोजीनियस होंगे। यस, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन आता है ये। एंडोजीनियस क्या है, अंदर बन रहे थे, एंडोजीनियस बाहर बन रहे, तो एक्सोजीनियस होते हैं। सेकंड स्पोर्स कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया स्पोर्स, कोनिडिया भी बोलते हैं, ये भी सबसे कॉमन स्पोर्स है। ये भी आपको हायर फंगाई में मिल जाएंगे। यहां पे होता क्या है, हाइफे जो होता है, हाइफे के ऊपर स्पोर्स बनते हैं। यस, हाइफे से बाहर स्पोर्स बन रहे हैं ये, तो ये स्पोर्स जो होते हैं इनको हम कोनिडिया बोलते हैं। और खासियत इनकी क्या है कि ये एक्सोजीनियस होंगे। तो ये फर्क होता है
स्पोरेंजियोस्पोर्स में और कॉनिडियोस्पोर्स में। ठीक है, यहां पे कोई स्पोरेंजियम नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन रही है, उसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, और स्पोर बताने की कोशिश करता हूं आपको मैं। ठीक है, यहाँ पे ऑइडियोस्पोर्स, ऑइडिया, ये आपको मिलते हैं ईस्ट के अंदर। ईस्ट में कब मिलते हैं? जब मैक्सिमम फूड होता है। एग्जांपल शुगर, जब ईस्ट को हम मैक्सिमम फूड या मैक्सिमम शुगर में दे देते हैं तो एक स्पेशल स्पोर्स बनाता है जिनको हम ऑइडियोस्पोर्स कहते हैं, ऑइडिया भी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम शुगर कंडीशन में कौन सा स्पोर बनाता है, और हम कंफ्यूजिंगली इस पे या इस पे चले जाएंगे, ऑइडिया बनाते हैं। और ईस्ट मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिखवाया है। तो जो जो क्वेश्चन आया है उसी के आधार पे मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट बता रहा हूं। ऐसे होते हैं हमारे क्लेमेडोस्पोर्स, क्लेमेडोस्पोर्स, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, यू नो, क्लेमेडोस्पोर्स। ओके, ठीक है। यहां पे क्या होता है? दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड अंडर हाईली अनफेवरेबल कंडीशन, हाईली अनफेवरेबल कंडीशन। जब हाईली अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो फंगाई थिक वॉल्ड स्पोर निकालते हैं, और इन थिक वॉल्ड स्पोर्स को हम बोल देते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। तो ये है कुछ एडवांसमेंट। अब यहां पे मैं इंपॉर्टेंट स्पोर्स जो बताता हूं ये दो ही हैं, कॉनिडिया एंड स्पोरेंजिया। इसमें जू और अप्लेनोस्पोर्स आपके सामने क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी इनके पास कुछ अजीब अजीब से मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, पर वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज उस पे क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सोमैटोगैमी। ओके, सबसे अच्छा इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सोमैटोगैमी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनकी 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है प्लाज्मोगैमी, मतलब सबसे पहले जब भी माइसीलियम मिक्स होंगे तो सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मा मिक्स होगा। दूसरी होती है कैरियोगैमी, फिर न्यूक्लियस मिक्स होगा, और तीसरी क्या होगी? मियोसिस। क्योंकि फंगाई जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होगा। अगर नहीं बताया है तो वापिस से सुन लीजिए। वो ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड रहते हैं, जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उनमें जाइगोट में मियोसिस होता है। हम डिप्लॉइड हैं तो हमारे गैमीट के टाइम पे मियोसिस होती है। यस, तो फंगाई में जाइगोटिक मियोसिस होगा। ठीक है ना, ये खासियत है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक होते हैं फंगाई ज्यादातर, सब हैप्लॉन्टिक ही होते हैं। तो 3 स्टेज होती है सेक्सुअल की। अगर मैं लिखना चाहूं तो मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए। प्लाज्मोगैमी पहली स्टेज, दूसरी कैरियोगैमी। सबसे पहले प्लाज्मा फ्यूज होगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होगा, और फिर होगा मियोसिस। क्योंकि जाइगोट में मियोसिस होगी ताकि हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं ना, ये स्पोर्स अलग होते हैं। इनमें 2 स्पोर्स हम पढ़ेंगे फेमस, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। वो हम फंगाई के टाइप्स में देखेंगे। ओके, तो ये 3 स्टेजेस होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फंगाई के टाइप्स की। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आता है फंगाई के टाइप्स का। सबसे पहले फंगाई में पढ़ने वाले हैं 4 टाइप्स पढ़ते हैं। इसमें पहला होता है हमारा फाइकोमाइसेटिस। सबसे लोअर फंगाई जो होते हैं फाइकोमाइसेटिस, लोअर फंगाई है ये। तो मतलब इनमें असेप्टेड सिनोसाइटिक माइसीलियम में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए आप लोगों को। कॉमन सेंस है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। बहुत घबरा जाते हैं हम, एग्जाम्पल से बहुत घबराते हैं। समझेंगे इस चीज को तो बहुत जल्दी आएगा। और क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करना बॉस, क्वेश्चंस लगा लोगे ना तो दिक्कत कभी नहीं जाएगी। ओके, तो एसेप्टेड सिनोसाइटिक माइसीलियम खत्म, जय माता दी, खत्म हो गया इनका मामला। अब ये 2 तरीके के होते हैं। अब ये असेक्सुअली कौन से स्पोर? स्पोरेंजियोस्पोर्स। बताने की जरूरत तो है ही नहीं, और इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। टाइप्स पूछे जाते हैं बॉस। ये 2 तरीके के होते हैं, oomaisites एंड zygomaicites। यस, अब ये डिवीजन मैंने क्यों किया? ये डिवीजन मैंने इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप पे किया। दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके का होता है। मैं फोकस नहीं कर रहा हूं उसमें, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, नॉलेज बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात क्या होगी? कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। फाइकोमाइसेटिस में पाइथोरा इन्फेस्टेंस, भाई साहब याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोपाइथोरा इन्फेस्टेंस क्यों याद रखना है? देखो आप, सबसे बड़ी बात इससे एसोसिएट बीमारी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक और बीमारी बता देते हैं हम, आयरिश फेमाइन या आयरिश फेमाइन। तो ये 2 बीमारियां
इसी का दूसरा नाम है, ये होती है फाइटोपाइथोरा इन्फेक्शन से। दूसरा एग्जांपल इसमें डाल देता हूं मैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा। मेन बता रहा हूं मैं आपको। ये जनाब क्या करते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट। फंगाई में सबसे बड़ी बात है डिजीज से रिलेटेड एग्जांपल्स ही परेशान करते हैं। वहीं जाइगोमाइसिटीज में चलोगे भाई साहब आप, तो जाइगोमाइसिटीज में मेन एग्जांपल आता है हमारा पाइलोबोलस। पाइलोबोलस, पाइल बोलस गोबर, बोलस ढेर, गोबर के ढेर में पाए जाने वाला, इसको हम डंग फंजाई कहते हैं। एक और नाम है इसका फंगल शॉटगन, क्योंकि ये अपने स्पोर जो होता है ना ब्लास्ट के साथ रिलीज करता है डंग में, गोबर में। गर्मियों में गोबर में पट पट आवाज आती है, तो ये अपने स्पोर्स उस तरह से रिलीज करते हैं, तो फंगल शॉटगन कहते हैं इसको। इसके अलावा एक फेमस एग्जांपल है जो आपको पता ही होगा, राइजोपस एंड म्यूकोर। एक्चुअली में ये वैरायटीज कौन सी होती हैं, मोल्ड्स की वैरायटी होती है, मोल्ड्स की। जैसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो राइजोपस और म्यूकोर, तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है जो आते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज में। इनमें आपको असेप्टेड सिनोसाइटिक माइसीलियम मिलने वाला है। फाइन, चलो फंगाई का नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम बेटा, जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई मानता हूं मैं, तो मैं एस्कोमाइसिटीज मान के चलता हूं बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल वहां पे आते हैं। एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं सैक फंजाई। अब एस्कोमाइसिटीज क्योंकि हायर फंगाई है, तो जाहिर सी बात है सेप्टेड यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम होगा इसका बेटा। फाइन, दूसरी बात इसमें क्या आने वाली है, दूसरी खासियत आने वाली है सिंपल पोर सेप्टम है इनके पास, जो कि ऑब्वियसली होगा। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी क्या होता है, नॉर्मल फंगल माइसीलियम डायरेक्टली फ्यूज रहते हैं। फंगाई में वो माइसीलियम जिससे गैमीट बनता है उसको हम गैमीटेंजिया कहते हैं। गैमीटेंजिया वर्ड याद रखना, जिसमें गैमीट बनता है। और अगर यही वर्ड प्लांट्स में आ जाए तो उसको गैमीटोफाइट कह देते हैं। प्लांट्स में होता है ना गैमीटोफाइट। जैसे क्वेश्चन, मेल गैमीटोफाइट एंजियोस्पर्म में कौन होता है, पोलन ग्रेन। फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज होता है। अब स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमीटोफाइट क्या होता है, ये हम जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है पर बच्चा कंफ्यूज होता है। फॉर एग्जांपल एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो विदाउट ट्रिपल फ्यूजन बनता है। जबकि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है। हालांकि दोनों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो पोलन ट्यूब से होगा, जिसको हम सिफोनोगैमी बोलते हैं। सिफोनोगैमी से अगर फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ट्यूब से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। ये कुछ मेन पॉइंट्स है, हर चैप्टर में मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो हर क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक टर्म आती है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म कुछ भी नहीं है बेटा, न्यूसिलस, अनयूज्ड न्यूसिलस जो होता है। न्यूसिला आप जानते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो फीमेल के अंदर गैमेटोफाइट बना रहा है, डिप्लॉइड होता है न्यूसिलस। जब वो यूज नहीं होता और वो सीड में रह जाता है तो उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। किसमें मिलेगा आपको, ब्लैक पेपर, पेपर फैमिली में, जिंजर फैमिली में आपको मिल जाएगा पेरिस्पर्म। तो बहुत सारी टर्म्स आती है। एलुरोन, एलुरोन क्या होगा, एलुरोन लेयर आपने सुनोगी मोनोकॉट्स में होती है, ऑयल सीड्स में होती है, प्रोटीनिशियस लेयर होती है एलुरोन, प्रोटीन से भरी हुई होती है। ये किसका, एंडोस्पर्म का मॉडिफिकेशन है बॉस। एलुरोन ट्रिप्लॉइड होती है, एलुरोन ट्रिप्लॉइड है, पेरिस्पर्म डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। बात करेंगे बाद में, है ना। यहां पे आते हैं आसेक्सुअली स्पोर कौन से बना रहे हैं, ये स्पोर बना रहे हैं हमारे कॉनिडिया, कॉनिडिया बना रहे हैं, फेमस है इनका, ठीक है। अब इनको एस्कोमाइसिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं एस्कोस्पोर्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं। खासियत एस्कोस्पोर्स की, बहुत क्वेश्चन आते हैं बॉस इसमें। खासियत एस्कोस्पोर्स की, पहली बात ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, याद रखना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे निकल रहे हैं, जाइगोटिक मियोसिस के बाद, जो मैंने पहले बताया आपको। खासियत ये एंडोजीनियस होंगे। दूसरी खासियत मैक्सिमम 4 to 8 इन नंबर, 4 से 8 ही बनते मैक्सिमम एक हाइफे के अंदर। वो हाइफे जिसमें एस्कोस्पोर्स बनेगा एस्कोजीनियस हाइफे, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी जिसमें एस्कोस्पोर बन रहे हैं। तो ये टर्म्स कनेक्टेड होती हैं,
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एग्जांपल्स। बॉस एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सारी कहानी करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल पहला फेवरेट, आप लोग जानते ही हो, पेनिसिलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है जनाब? पेनिसिलियम की बहुत सारी कहानी है। जैसे पहली कहानी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी। क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। और किससे डिस्कवर करी? पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम की कौन सी स्पीशीज डिस्कवर करी? पेनिसिलियम नोटेटम। यस, तो वो स्पीशीज जिससे एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। बट कमर्शियली आज के टाइम पे कमर्शियली पेनिसिलिन किससे बनती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और काफी लोग गलत करते हैं। कमर्शियली पेनिसिलिन बनती पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। सॉरी मैं नीचे लिख देता हूं, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। यस, स्पीशीज डिफरेंट आ गई है, याद रखो। कमर्शियली आजकल इससे बन रही है हमारी पेनिसिलिन। इसके अलावा पेनिसिलिन से और कोई एंटीबायोटिक निकलती है? हाँ निकलती है ना, पेनिसिलिन की स्पीशीज से निकलती है हमारी एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है ग्रीसियोफुल्वम। किससे निकलेगी? पेनिसिलियम, सॉरी ग्रीसियोफुल्विन। किससे निकलती है? पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम से। तो ये एक और एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन से निकलती है। हालांकि ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक नेचर में किससे बनती है? ये भी क्वेश्चन बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम एंटीबायोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, नॉट फ्रॉम फंजाई। याद रखना, पहले एंटीबायोटिक तो फंजाई से मिली, पर मैक्सिमम एंटीबायोटिक हमको मिलती है बैक्टीरिया से। याद रखना। चलो आगे, पेनिसिलिन यहाँ पे कोई यूज नहीं होता, इसके अलावा और भी काम है पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग ऑफ चीज। टू इंपॉर्टेंट चीज, लेट मी टेल यू वन थिंग। वन इज कॉल्ड एज camembert cheese. It is formed by a species called as Penicillium camemberti. यहां पे मैंने 12th का माइक्रोब्स वाला पार्ट घुमा दिया है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। वहीं दूसरी चीज है रॉकफोर्ट चीज। ये है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई की उपज। तो ये बहुत सारे कमर्शियल यूज मैंने पेनिसिलियम के बता दिए हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन एक्ट्स ऑन सेल वॉल। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, इट एक्ट्स ऑन सेल वॉल। इट एक्ट्स ऑन सेल वॉल। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज इनइफेक्टिव। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है पर गलत कर जाते हैं। इन माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा में इनइफेक्टिव होगा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है पर इसमें इनफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा इज द ओनली बैक्टीरिया व्हिच लैक्स सेल वॉल। इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, गलत कर जाते हैं। चलिए आगे एग्जांपल बताता हूं मैं इसके आपको। एग्जांपल यहां पे खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ईस्ट। क्यों बोले हम ईस्ट को? यूनिसेलुलर फंजाई है बेटा। यहां पे एग्जांपल सैक्रोमाइसियस, जो जीनस नेम है, इसमें दो वैरायटी है। एस, एक ही वैरायटी बताऊंगा मैं, एस सेरिविशिये, सैक्रोमाइसियस सेरिविशिये, जिसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, मतलब ब्रेड वगैरह बनाने के काम आ रहा है वैसा भी है। और दूसरा बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, मतलब दारू शारू बनाने के काम भी आ रहा है। ये तो आपको तो सब पता ही होगा। बट यहां पे याद रखिए, दारू में नॉन डिस्टिल्ड दारू कौन सी होती है? पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, मैं ठेठ हिंदी में चला गया, अल्कोहल बोलता हूं, शायद आपको अच्छा लगे। तो नॉन डिस्टिल्ड वो अल्कोहल जो बिना डिस्टिल के बनती है, बियर एंड वाइन। यस, ये दोनों बिना डिस्टिलेशन के बनती है। बाकी सारी अल्कोहल जो होती है वो डिस्टिलेशन से बनती है। बियर तो हमको पहले से पता है, बट वाइन नहीं पता है। तो ये भी आता है। वाइन जूस से बनता है, बियर जानते ही, ठीक है, बार्ले से बनता है। बाकी वो मॉल्ट से हमारी विस्की बनती है, पोटैटो से हमारा वोडका बनता है, अगेव से हमारी टकीला बनती है ना, राइस से हमारी जिन बनती है। तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्योंकि पर्सन का यहाँ पे इंटरेस्ट आराम से आता है। एग्जाम्पल इससे खत्म नहीं हुआ अभी तक, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड
Morcella. Morcella is an edible fungi. Edible fungi, खाने का आता है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ऐसा कौन सा फंजाई है जिसका माइसीलियम एडिबल है, जिसके माइसीलियम को हम खा सकते हैं? मॉर्शेला। ठीक है, खाने वाले याद है तो एक और नाम बता देता हूं मैं आपको, ट्रफल्स। ट्रफल्स को हम ब्लैक गोल्ड कह सकते हैं। भाई साहब बहुत महंगे होते हैं, जो शेफ होते हैं महंगे, शेफ इसको तिजोरी में रखते हैं, गोल्ड से ज्यादा महंगा ही है, बहुत कम यूज होता है ट्रफल्स। इट इज अ काइंड ऑफ फंजाई। नेक्स्ट एग्जांपल हम बता सकते हैं हमको, न्यूरोस्पोरा क्रासा। कैसे भूलें इस एग्जांपल को हम? यहां पे क्या आता है, न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियर, नहीं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो एनिमल किंगडम के ड्रोसोफिला में जेनेटिक की स्टडी की, वही न्यूरोस्पोरा क्रासा को यूज करके प्लांट किंगडम में स्टडी की। पहले प्लांट में बनाया था फंजाई, तो नाम दे दिया ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा क्रासा में स्टडी किसने की? बीडल एंड टैटम ने। ये जेनेटिक्स मिक्स कर दी मैंने यहाँ पे। बीडल एंड टैटम ने क्या स्टडी करी? उन्होंने दिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एस्परगिलस। इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊंगा, एस्परगिलस नाइजर, यही बताना चाहूंगा मैं आपको, सिर्फ एक एग्जांपल, जिसको हम बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, पर मेन एग्जांपल ही बता रहा हूं आपको। लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट में ग्रो हो जाता है ये। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ये क्यों बोले हम? ये क्यों बोले? ये देता है LSD, जो कि एक पोटेंट हेलुसिनोजन है। ये एक पोटेंट हेलुसिनोजन है बेटा, LSD। फुल फॉर्म क्या है इसका? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। पूछा जाता है क्वेश्चन, नेचुरल पोटेंट हेलुसिनोजन कौन सा है? LSD है, नशे के में यूज हो रहा है बेटा। चलिए, तो यहां पे हमारे एस्कोमाइसिटिस खत्म होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज बेसिडियोमाइसिटिस। तो देखिए आप एग्जांपल्स कितने हैं फ्रीक्वेंट है, कितने जबरदस्त एग्जांपल है, हर एग्जांपल पे क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटिस। मैं थोड़ा जल्दी लेता हूं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं, जिसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटिस भी बहुत हायर, गुड डिकम्पोजर ऑफ वुड। वेरी गुड डिकम्पोजर। सेप्टेट माइसीलियम हायर मोस्ट फंजाई है ये। इसमें आपको मिलता है डोलीपोर सेप्टम। यस, वो मैंने जो मेंशन किया था लेक्चर की शुरुआत में। दूसरी बात, दे रिप्रोड्यूस बाय क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा माइसीलियम जो होता है वो डाइकैरियोटिक फेज में चला जाता है। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, समझ लीजिए क्लैंप कनेक्शन इसके अंदर होता है, उसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना? अब यहां पे रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे? ऑब्वियसली बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे, बताने की जरूरत नहीं है आपको, सेक्सुअल स्पोर्स है ये भी। इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसको में क्या फर्क है? फर्क ये है, बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनियस होते हैं। यस, यही है एक मेजर फर्क। और इनका नंबर फिक्स नहीं होता है, 4 से 8 नहीं, ये कितने भी हो सकते हैं, पर ये एक्सोजीनियस होते हैं। खासियत किसमें ग्रो करेंगे? बेसिडियम में, बेसिडियो कार्प में, वही टर्म्स जो यूज होगी। ये फर्क होता है स्पोर्ट्स में। नाउ अब आते हैं इसके एग्जांपल्स में। इसके एग्जांपल ज्यादा प्रिवेलिंग नहीं है, ज्यादा फ्रीक्वेंट हमारे आते नहीं है। इसमें फेमस एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे हम मशरूम लेके चलते हैं। मशरूम में मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, ठीक है? एगेरिकस मशरूम जो होता है एडिबल मशरूम, मोस्ट एडिबल मशरूम, सबसे ज्यादा टेस्टी या न्यूट्रिशियस कोई है तो एगेरिकस है। अच्छा, यहां पे एक और मशरूम बताना चाहूंगा जिसको फेमसली हम बोलते हैं टोड स्टूल के नाम से। टोड स्टूल जो होता है ये पॉइजनस मशरूम होता है। इट लुक लाइक अ स्टूल ऑफ टोड।
ठीक है। और एग्जांपल भी आते हैं यहाँ पे, प्यूसिनिया, स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई, पर मेन जो एग्जांपल है आपके वो है एगेरिकस मशरूम वाला, यही मेन एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा बेसिडियोमाइसीटीज भी डन होता है। अब हमारा लास्ट और फोर्थ पार्ट जो फंजाई का है वो है हमारा ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज, उसके बाद हमारा किंगडम फंजाई डन हो जाएगा बेटा। ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। इनको हम फंजाई इम्परफेक्टाई बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं फंजाई इम्परफेक्टाई? क्योंकि ये इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों है? बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, only group of fungi in which organism does not exhibit sexual reproduction. यहां पे sexual reproduction होता ही नहीं है। They all reproduce by asexual reproduction. या मैं कह सकता हूं कि इनमें अभी तक कुछ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो ये कंप्लीट फंजाई नहीं है, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं। तो इन सब वो ऑर्गेनिज्म, वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, दे ऑल कम्स इन ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब यहां पे एग्जांपल्स, दो बड़े प्यारे एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको मैं। अल्टरनेरिया सोलेनी। अब अल्टरनेरिया सोलेनी प्यारा क्यों है? प्यारा इसलिए क्योंकि इससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट मैंने अभी बताया था, फाइटोपाइथोरा इन्फेस्टेंस, अर्ली ब्लाइट, अल्टरनेरिया सोलेनी। और एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको थोड़ा सा भी 12th याद हो, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। ये वो फंजाई है जिससे एक ड्रग निकलती है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। यस, इनसे एक ड्रग निकलती है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या काम है इसका? ये है इम्यूनो सप्रेसेंट। यस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के काम होता है, काम करता है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे आर यूज्ड टू सप्रेस आवर इम्यून सिस्टम। भाई इम्यून सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है ना, उसको सप्रेस क्यों करना है? क्योंकि एक मेथड होता है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जनाब, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जब फॉरेन ऑर्गन हम देंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसको रेजिस्ट कर सकता है। तो उसको सप्रेस करने के लिए वी हैव टू गिव ए ड्रग। तो इट्स अ वेरी नेचुरल ड्रग कॉल्ड एज साइक्लोस्पोरिन ए व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए फंजाई कॉल्ड एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 11th 12th की, और इंपॉर्टेंट भी है बेटा। तो चलिए, यहां पे हमारा किंगडम फंजाई कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं तो मैं अपने हिसाब से आपको शॉर्ट रिकैप लेक्चर देता रहूंगा। और बहुत जल्द मैं आपके सामने एग्जाम के पेपर्स भी लेकर आऊंगा। चलिए, यहां पे मैं इजाजत लेता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय।